अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहराज। क्या करते हैं सर आप? मैं मिलर ट्रैक्टर में असिस्टेंट मैनेजर इंपोर्ट्स हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। फिर तो टेक्नोलॉजी के हवाले से आज हमारी वीडियो है, तो आपसे बात करने का भी मज़ा आएगा। मुझे ये बताएं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं कि कुछ टाइम पहले इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, मिशन मून लॉन्च किया, जो कि पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बनाई गई कि इंडिया का मिशन फ्लॉप हो गया, ये हो गया। अब उन्होंने चंद्रयान 3 के नाम से मिशन मून लॉन्च किया है। सबसे पहले ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? उनका चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। ठीक है। मगर फिर भी ये है कि टेक्नोलॉजी उनके पास कुछ ना कुछ आ गई है। ठीक है। अब जी हाँ, अगर पाकिस्तान की बात करें, जो हम मीम्स बनाते हैं या जो हम सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रोल करते हैं, क्या ये हमारा अपना मजाक नहीं बन रहा कि एक उस कंट्री के ऊपर हम मीम्स बना रहे हैं जो कि कम से कम एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब हो रहा है, और मजाक जो बना रहा है उसने अभी तक एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया? देखिए, हम मजाक बनाते हैं इंडिया की गुर्बत पे, इंडिया की गरीबी पे, या इंडिया की जो हिंदुत्व का जो एक नज़रिया उस पे, मगर जो वो अच्छे काम कर रहा है उसको नहीं देखते। हम लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप दे के हम लोग कहते हैं कि यार मछली पकड़ना सिखाओ, मछली ना दो। मगर ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, हुकूमत को चाहिए वो लैपटॉप के साथ वो इंट्रोड्यूस कराए, ताकि कहें कि भलाई लैपटॉप सिर्फ उनको मिलेगा जो इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। हर बंदे को लैपटॉप दे देते हैं, वो बंदा कोर्स करने के बजाय उस पर फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, फिल्में भी वो देख रहा है जो कि नहीं देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स देख रहा है। ठीक हो, उस पे तो हमारे मुल्क का ज़र मुबादला जा रहा है। ठीक है। जितनी तेजी से दुनिया, नेबर कंट्री इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी की अहमियत को जान चुका है? जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारे यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं की जा रही है। सच हमारे ऊपर इसलिए बात नहीं की जा रही कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे मुल्क को पैसे देने के लिए फंड्स नहीं है। ठीक है। इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उस पर 650 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुआ है। ठीक है। वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। लेकिन आपको एक बात करेक्शन करता चलूँ, आपने इंटरनेट पे जाके सर्च करिएगा, देखिएगा कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी जो सी है वो कितनी रह चुकी है? ऑलमोस्ट 0.6 0.7। नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। ये IMF की रिपोर्ट है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, मगर ये है कि बहुत से लोग ना अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। अगर वो ये दिखाएगा कि गुर्बत है, चोरी चकारी है, उधर के आपको ये पता है कि बहुत से जो अरबपति हैं जिनके पास $10 मिलियन होते हैं, ठीक है, वो मुल्क छोड़ गए हैं। बिल्कुल 2000 पिछले साल छोड़ चुके हुए हैं। अब मगर ये कि ये चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करते, मगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री से नहीं सीखेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे, और अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अब नहीं, ये बात बड़ी पते की है कि अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? शायद तब सीखेंगे जब फायदा ही नहीं होगा सीखने का। दुनिया इतनी आगे जा चुकी होगी कि शायद उनका दूसरा चक्कर होगा और हमारा भी पहला भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। ये आप सही कह रहे हैं। बस मैं यही तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा, लैपटॉप दें, बहुत अच्छा स्कीम है। ठीक है। लोगों के पास आने चाहिए, मगर उसका सही इस्तेमाल हो, इसको यकीनी बनाने के लिए पहले उनसे कोर्स करवाएं, वो कोर्स कंप्लीट कर लें, और जब फ्रीलांसिंग में आएंगे तभी आपके मुल्क को ज़र मुबादला मिलेगा। अदरवाइज फिल्में, ड्रामे और नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारे चलते रहेंगे। ये सब ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? जहाँ पे गवर्नमेंट का कहीं कुछ कसूर है, वहाँ पे पब्लिक का, वहाँ पे अदारों का भी कसूर है। उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से ऐसे इंजीनियर बने हैं। मैं नहीं मानता ऐसे। बस ये जो गलती हो गई अब उसको दोहराया ना जाए। आगे हमने पीछे वालों को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, और यही मेरा पैगाम है। ये एक पॉजिटिव सोच है कि भाई पीछे जो हुआ उसे छोड़ें लेकिन आगे बढ़ें। देखें, कहा यह जाता है कि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतरी नहीं कर सकते। तो आपने ये बोला जो हुआ उसके ऊपर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है जब तक हम उसे नहीं चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जापान में हड़ताल हो भी तो आम वर्कर काम नहीं रोकता। ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि वो काम करेगा तो रोजी मिलेगी। हमारे यहाँ हड़तालें बहुत होती हैं, ऐसे ही है। हर चीज़ जब भी हड़ताल होती है, रोड बंद, ट्रैफिक बंद, मुल्क पीछे हो जाता है। हम लोगों को हड़तालों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अगर एक नेशन बनना है तो सिर्फ काम की तरफ तवज्जो करें, तभी हमारा GDP बढ़ेगा, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है। इन हड़तालों के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें GDP भी अच्छा हो, ग्रोथ भी अच्छी हो, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है।
ठीक है, आपने बोला कि आप जो सा ट्रैक्टर की एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री के हवाले से काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं वहाँ पे। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे जो ट्रैक्टर बनता है वो कितने, उसकी कीमत क्या होती है? वही ट्रैक्टर अगर इंडिया में बने तो उसकी क्या कीमत होगी? नहीं, हमारा ट्रैक्टर जो है एशिया में सबसे सस्ता तरीन ट्रैक्टर क्या है। आप थोड़ा उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि इतनी कीमत में ये वाली स्पेसिफिकेशन मिल रही है? मैं यही कहूँगा कि जो मिलर ट्रैक्टर सर्वाइव किया है इस जो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था ये एलसीओं पे, ठीक है, कि एलसी नहीं ओपन होंगी, तो हमारा जो ये कंपनी सर्वाइव की है वो इसी वजह से की है कि इनकी लोकलाइज प्रोडक्शन थी। इनके बहुत से पार्ट जो हैं वो लोकलाइज हैं 70%। आज तक होंडा, सुजुकी, ये जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये क्यों इंक्रीज़ कर लेते हैं? वजह यही है कि ये एक तो जापान से पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, एक तो वहाँ प्रॉफिट दे देते हैं, और फिर जो साल का मुनाफा कमाते हैं वो रॉयल्टी की मद में या फ्रेंचाइज फी की मद में दे देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है। अगर हमने अपने मुल्क में एलसीज या कर्जा लेना बंद करना है तो हमें सबसे पहले ये करना होगा, इनको नोटिस दें कि आपका जो ईडीपी इदारा बनाया है उसके मुताबिक आपने लोकलाइज कितने हद की है, अभी तक आपने की ही कोई नहीं है। यानी इन शॉर्ट अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट, मेड इन पाकिस्तान का प्रमोट करना चाहिए। सुजुकी की मेहरान 30 साल तक यहाँ चलती रही, उसके जब 100% पार्ट डेवलप हो गए इन्होंने मॉडल ही चेंज कर दिया। ये ऐसे क्या हम डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे? आज भी हमारे यहाँ पे जो हल्की से हल्की गाड़ी है, ये यहाँ पे वैगनआर खड़ी है या आल्टो है, हल्की से हल्की गाड़ी भी 30-35 लाख, ऑलमोस्ट 29 से 30-32 लाख की मिल रही है, जबकि नेबर कंट्री में 4-5 लाख की भी मिल जाती है। हुकूमत को रिफॉर्म्स करने होंगे और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, और सबसे पहले ये है कि ये रातों रात नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्शन लोकलाइज करनी होगी इनकी पार्ट्स की। जो आप कर्जा लेते हैं आधे से ज़्यादा तो इनके पार्ट्स में निकल जाता है जो आप खरीदते हैं। आपने बोला गुर्बत के हवाले से बात की, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, क्या पाकिस्तान को गुर्बत की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो पब्लिक को पैसे देने चाहिए गरीबों को, या फिर मिशन मून को इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये है कि अभी सांस लेनी चाहिए। IMF से जो इस्लाहात का इन्होंने डिमांड की है या इस्लाहात की उन्होंने डिमांड की है उसको फुलफिल करना चाहिए। इस बार वो बहुत ही कमिटेड हैं। वो कहते हैं हर पार्टी से उन्होंने अप्रूवल ली है कि अपनी ज़ाती सियासी मुफाद के लिए आपने कोई सब्सिडी नहीं देनी, ये सब्सिडी ना दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल इस तरह गुजार लें, हमारा मुल्क इससे कई गुना ऊपर चला जाएगा। तो इससे तो महंगाई हो जाएगी ना, बोझ तो आम पब्लिक पे पड़ेगा। आप बोल रहे हैं सब्सिडी जो करप्शन की है उसके हमें दरवाजे बंद करने होंगे, अपने मुल्क के साथ कमिटेड रहना होगा। सख्तियाँ हर मुल्क में आती हैं, जापान में भी तो जब बम फटा था तो वो सख्तियाँ तो वो बहुत ही ऊपर की थी, मगर वो जिसकी हम इस टाइम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, इंडिया की बात कर रहे हैं, उन पे भी बड़ा मुश्किल वक्त रहा है, और वो कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। 80s की अगर बात करें, 70s की बात करें, बड़ा मुश्किल वक्त मगर मैं यही कहूँगा कि सख्तियाँ आएंगी और सख्तियाँ बंदे को मजबूत बनाती हैं। सख्तियों के बगैर इंसान जी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम बेहतरी के लिए काम करेंगे तो फिर ही ना, नहीं तो हम इतने मजबूत बन जाएंगे कि हमें सख्ती और नरमी का पता ही नहीं चलेगा। नहीं, हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी होंगी। एज अ मिनहाजुल कौम मुझे खुद भी एहसास है कि ये सख्तियाँ आसान नहीं होंगी, मुझ पे भी आएंगी। सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मगर क्योंकि हमने इस मुल्क में रहना है तो सबसे पहले इस मुल्क का ही सोचना है। हम अगर सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारी औलाद नहीं बर्दाश्त करेगी, ठीक हो गया, उनके लिए आरामदा होगा। आज हम अपना पेट काट के अगर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर होगा। लास्ट में ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, अगर इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से, क्या उन्हें आप बेस्ट विशेष देना चाहेंगे या यही कहना चाहेंगे ये भी नाकाम हो जाएगा, ये या वो है? नहीं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए। कुछ इख्तलाफ हैं हमारे जो बॉर्डर पे हैं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल 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 जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी पॉजिटिव सोच थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया भाई, मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूं। गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है वो उस तरीके से किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पीट कर सकें? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं?
सब अल्लाह का शुक्र जाते हैं बच्चे हैं हमारे में से, जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ इजाज़त करता है ना, हाँ हाँ उसको हम नज़र बंद कर देते हैं, ठीक है। उसको हम पीछे बैग पे फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर तो जाएगा। इससे नुकसान किसका होता है, उसका होता है हमारी- या पाकिस्तान का होता है? पाकिस्तान का नुकसान है, हमारी मैशियत का नुकसान है, हमारा पाकिस्तान का नुकसान है। ठीक है। हम लोग पीछे हैं। आप इंडिया में देखें, इधर वो कोई हल्की सी हरकत भी करते हैं ना, हर बंदा उनको अप्रिशिएट करता है, ठीक है, वो अभी उनका हरकत- टैलेंट पाता। अभी हरकत नहीं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि पूरी दुनिया में उसके ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पे है। और उन्होंने उससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि जी उनका ये जो मिशन मून है वो नाकाम हो गया, ये हो गया। उन्होंने तो फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क किया है। क्या आपको क्या लगता है इस दफ़ा कामयाब होगा या नहीं? भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता है। ठीक है, तो वो उनको तरक्की की है उन्होंने, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है, लाखों अरबों पे लगा के अगला प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, ठीक उस पर भी काम कर रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे भाई ने वो कर रहे हैं ना काम। ठीक है। आप यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे खास तौर पे, क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट खास तौर पे करने की ज़रूरत है तो हमारा हमसाया कि नहीं? भाईजान, हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। मेरी दुआ है कि हमारे में से भी लोग ऐसे निकलें ठीक जो टेक्नोलॉजी पे तरक्की करें, आगे निकलें। हाँ। हमारे आने वाली नस्ल टेक्नोलॉजी पे तरक्की करेगी ना, ठीक है। हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। डॉक्टर कदीर साहब की बात करें, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पछता रहा हूँ, मतलब उन्होंने ऐसे बोला ही कि है। मैं आइंदा कभी पाकिस्तान के लिए कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, पाकिस्तान को कोई अपना आइडिया नहीं दूंगा। हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट भेज देते हैं ना, बंदा ही भेज देते हैं, ख़त्म होगी बात। ठीक है। अब आप वो देखें, वो रेमन डेविस, उसका पासपोर्ट अभी तक यहाँ पे है, वो खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, अगले ने अमेरिका से हेलीकॉप्टर भेजा ले गया। ठीक भाई, हमारे यहाँ पे कदर नहीं है ना इंसान की। ठीक हो गया। और इवन पाकिस्तान की अगर बात करें, नोबल पीस अवार्ड मिल चुका है पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, फिजिशियन को, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम उनका नाम था, लेकिन उन्हें भी हमने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि ये मरज़ई है या ये इस तरीके से कादियानी है। भाई, कादियानी मज़ई तो हमारे साथ लिंक ही कोई नहीं ना उसका। ठीक है। ठीक है ना, वो पहले इस्लाम में दाखिल हों पे तो हमारे साथ बात करें। हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं, ना कोई हमारा भाई है, ना कोई मिलना चाहते हैं हम उनसे। ठीक है। हमारे सामने भी आएंगे, हम अवॉइड करेंगे उनको बिल्कुल, ठीक क्योंकि हो हमारे साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। बाकी लेकिन हमारा पाकिस्तान अपने लोगों को कन्वेस्ट ठीक करे, है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटियों में सबको तालीम दे, इन चीज़ों को ऊपर लेके आए, टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी के काम ऊपर किया जाए। तरक्की। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट है, वो उस तरीके से वर्क नहीं इसलिए नहीं करता कि बाद में मेरे पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, मुझे ये कह दिया जाएगा कादियानी मरज़ई, इससे बात नहीं करनी है, तो पाकिस्तानी है ना, और पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता है। भाई उसके लिए बेहतरीन ये है कि हमें नहीं वो वाला कप चाहिए, ना कादियानी चाहिए, ना उसका कप चाहिए, ठीक वो है। लेके यहाँ से दफा हो जाए। ठीक हमारे हो लिए गया। सबसे बेस्ट यही है। अभी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया, चाइना की अगर बात कर लें, खासतौर पे इंडिया की बात कर लें, जितनी तेज़ी से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मिशन मून वो लॉन्च अभी आज मेरी कर- बात सुने थे, हमारे पास आबादी कम नहीं है, इंडिया से ज़्यादा मेरा ख्याल था हमारी आबादी है। नहीं नहीं, इंडिया से बहुत कम है हमारी, चलो, इंडिया से आधी आबादी है हमारी, आधी से भी कम है, 6वां हिस्सा है, 6वां हिस्सा। लेकिन बहुत है, दुनिया लेकिन की 6वें अल्लाह का नंबर पे शुक्र है, आबादी है। अल्लाह की रहमत है, हमारे पास बहुत आबादी है। ठीक है। हमारे पास जो है ना, इनमें से बथेरे इंजीनियर बन सकते हैं, सब बिल्कुल। कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान को तवज्जो करनी चाहिए इन चीज़ों पे। कोई अगर इंजीनियर बनने जा रहा है, उसको फोकस करें, ठीक है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, Definitely। उसको उन्हें ऊपर ऐसा लेके आएं। प्लेटफॉर्म दें, उसको प्लेटफॉर्म देंगे, वो ऊपर आएगा, ठीक है ना, वो टीचिंग के वाले से बात करेगा, वो आगे से 10 बंदे और तैयार करेगा। ये चीज़। खुद तैयार हुआ है ना, वो आगे से 10 बंदे तैयार लेकिन करेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई इंजीनियर बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है, उसे यहाँ पे तो जॉब मिलती नहीं है, वो फिर बाहर चला जाता है, वहाँ जाके जॉब करता है। भाई, यहाँ पे वो रिश्वत नहीं ना वो दे सकता बेचारा। एक गरीब आदमी आप हिसाब लगाओ ऊपर आता है, अगर वो पैसे दे के किस तरह भी इधर पढ़ाई करके, अपनी पढ़ाई करके, तरक्की करके ऊपर आता है। अब वो उसको रिश्वत देनी पड़ जाए, 10 लाख रुपए, भाई आपको नौकरी लग जाएगी, ठीक वो है। कहाँ से देगा यार? गरीब यही वजह है कि यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाते जा रहे हैं। आप पासपोर्ट के दफ्तर जाओ, सुबह 6 बजे जाके बैठो, हाँ, हाँ। आपकी 12-1 बजे जाके बारी आएगी। ठीक 3,000 बंदे के बाद, 2,000 बंदे के बाद, आप ये देखें कि पाकिस्तान से कितना लोग बाहर जा रहा है यार। हाँ, और ये एक पासपोर्ट पाकिस्तान ऑफिस है। में इन्वेस्टमेंट, ना तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई काम करने को तैयार है। वो कहते हैं ये बाहर जाओ, वहाँ पे इंसान के अलावा जानवर की भी कदर है। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान में जानवर की भी कदर नहीं है, इंसान की भी कदर नहीं, किसी चीज़ की कदर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिश्वत। और कायदे हमारे एक फरमा गए थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब
कि जिथे फसोगे ना उत्थे मेरी तस्वीर मारनी, यानी नोट से तस्वीर वहाँ- पाकिस्तान की तस्वीर करेंसी वहाँ नहीं। देना। हाँ जी। ठीक है। ये अच्छा, सारे असली edu- तो चलने पे हैं। आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं क्या वो सोच रखते हैं बड़े हो गए इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, या ये सोच रखते हैं सर मैट्रिक जी, के बाद? ख्वाब तो सारे देख सकते हैं ना। हाँ, हाँ, हर बिल्कुल। बंदा ख्वाब, बिलावल भुट्टो भी तो वज़ीर आज़म का ख्वाब देख ही रहा है ना। ठीक है। ठीक है ना, तो ख्वाब सारे ही देखते हैं। मेरे बच्चे की भी कोशिश होगी इंजीनियर बने, कोई पायलट बने, जबरदस्त। कोई कुछ डॉक्टर बने। ठीक और है, मेरी पाकिस्तान बेटी- का नाम रोशन। मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर बनने की सोच में है, बेटा मेरा इंजीनियर बनने की सोच में है। अब मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं चाहे स्टॉल लगाता हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह खैर रखे। मैं तो इसमें धुल गया फील्ड में। ठीक है। मेरे फील्ड में अब हमारे घर से इस फील्ड में कोई भी नहीं आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना, मैं तो धुल गया जो तो होना था। ये ना हो कि बच्चों को आप इंशाल्लाह मैंने इंजीनियर सारी बनाऊंगा। जिंदगी पाकिस्तान में मेहनत करें, पाकिस्तान के लिए काम करें और बच्चों को यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं, और वो बड़े हो तो वो कहें भाई हम बाहर जा रहे हैं, पापा बाहर जा रहे हैं हम। सर जी इतनी जल्दी कोई बच्चा नहीं जाता बाहर। अच्छा। ठीक है ना, यहाँ पे जॉब मिल गई, अच्छा खुद का अपना बिजनेस करे, जो भी करेगा वो नहीं जाएगा। ठीक है। 38 साल हमारी उम्र हो गई है और पता नहीं 10 साल जीना, 12 साल जीना, अल्लाह के जाना तो अल्लाह के पास है ना। ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह कह रखे जितनी देर तक मेरी जिंदगी है इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दूंगा। जबरदस्त। और पढ़ाना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि पढ़ाई के लिए आप मेहनत करो, खुद चाहे आप रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। आज भी हम चाइना के सहारे अपनी टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज़ के सहारे खुद हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो क्या कर रही है? भाई ना आप 2 साल पहले देखते हैं यहाँ पे अंग्रेज आने शुरू हो गए थे, अच्छा। हफ्शी वगैरह आने शुरू हो गए थे, चाइना से बड़ी आवाम आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे जॉब करनी शुरू हो गई थी। ठीक है। ठीक है ना, यानी कि वो हमारे मुल्क को लेके आगे चलना चाह रहे थे। हम लोगों को खुद नहीं इज्जत आ कि हम लोग उनके साथ लेके चलते। ठीक हम है। लोगों ने उनको गलत चीज़ों पे लगा दिए, वापस चले गए। हाँ, हाँ। अंग्रेज लोग भी वापस चले गए, हमारी मॉइशत ही नहीं करी होती, डॉलर ही नहीं हमारे पास सांस ले रहा। यहाँ पे डॉलर यहाँ पे 70-80 रुपए का था, आज 250-300 रुपए का हो गया डॉलर। 300 रुपए का 310 रुपए का हो गया। वही ना, तो भाई डॉलर को सांस लेगा ठीक तो है। कुछ आगे चलेंगे ना हम। हमारे हो पास यहाँ गया। पे है ही कुछ नहीं। ठीक है। आपने बोला कि भाई चाहे पाकिस्तानी है, अगर वो नॉन मुस्लिम है, कादियानी है या जो है, हाँ, वो हमें ना तो उसका कप चाहिए ना ही उसका कादियानी की तो बात ही ना करे। ठीक वो अगर उसको कप देना पाकिस्तान को आजाद देना ना, हाँ, हाँ। पहले वो इस्लाम में दाखिल हो, ठीक है। वो फिर तो पाकिस्तान ये के जो- साथ रिलेशन ये जो करे। गारमेंट, ये मुस्लिम ममालिक है, ठीक है, ये मुस्लिम ममालिक है, ये इसराइल नहीं है, ये यूरोप कंट्री नहीं है जो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी तरफ से लानत है उस पर। ठीक है। तो ये जो गारमेंट हम बेच रहे हैं, ये आप लोग ये जो बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग जो बेच रहे हैं, तो ये चाइना से आता है, वो तो एथिड्स हैं, नॉन मुस्लिम है, वो तो किसी भी खुदा को नहीं मानते। भाई हमारा माल आता ही नहीं चाइना से। ठीक है, लेकिन हम- पाकिस्तान में क्योंकि तो बड़ी तादाद में नहीं, नहीं, इम्पोर्ट। नहीं, मेरी बात सुने भाई, वो ब्रांडों पे जाता है माल, वो 100 वाली चीज़ का 1000 रुपये 1200 रुपये रेट लगाते हैं फटों में, यहाँ पे स्टॉलों पे नहीं बिकती वो चीज़ें। ठीक है। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी फैब्रिक बनता है, ये कट पीसों में कपड़ा आता है, वहाँ से सस्ता पड़ता है। यहाँ पे 350 की मैं निकल बेच रहा हूँ, ठीक है। 350 की निकल बेच के 50 रुपये मिलते अभी हैं। आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास AK1 है, ये वो पाकिस्तान का बना हुआ है, जिधर का भी बना हुआ भाई ने, ये मजबूरी से रखा हुआ है। मजबूरी से। मैं बताता हूँ, इसमें मेरा काम चलता है, बिजनेस चलता है, मैं इसलिए रखा हुआ है। तो मेरे यही घर चीज वालों की अगर हम सोचेंगे पाकिस्तानी की वजह से अगर पाकिस्तान का नाम बड़ा हो रहा है, अगर वो नोबल पीस, ठीक है, और ये भी चाइना से ही आया दूसरे नंबर पे, हम चाइना की चीज़ों को बायकॉट क्यों नहीं करते, पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट? नहीं, लाजमी थोड़ी चाइना से आया तो हमने पैसे दे के परचेज किए ना। हर चीज चाइना से आती, इधर जापान से आती, इंडोनेशिया से। लेकिन बाहर मेरा से। सवाल ये है, वो अल्लाह को नहीं मानते, आपने बोला है ना जो अल्लाह को नहीं भाई मान वहाँ पे रहा, मुसलमान भी हैं, आप ये बात ना तो करें। पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं, ऐसे तो हर दुनिया पाकिस्तान के तो है हर ही मुसलमान ममालिक ना। ठीक हो गया। खैर ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है।